परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बहुत सारी बापूजी ने नई नई बातें हमको समझाई हैं, जिसके बारे में हम समझेंगे। बापूजी कहते हैं, बच्चे हल्के रहो, बिल्कुल हल्के, ज़्यादा सोचो मत। अर्थात कोई भी बात या कोई भी कार्य या स्वयं का या किसी भी आत्मा का स्वभाव संस्कार समझ में नहीं आता तो उसे 100% बाप हवाले कर स्वस्थिति में स्थित हो। बाप यानी परमात्मा बाप के संग आकर बैठ जाओ। हर तरफ से अपना बुद्धि योग हटा बाप की तरफ लगाओ। समय बस परिवर्तन होने ही वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बापूजी हमें वार्निंग दे रहे हैं, हमें समझानी दे रहे हैं कि समय अब बस परिवर्तन हुआ कि हुआ। जैसे कि माँ भी वाणी में बोलते हैं कि आपका जो समय अभी चल रहा है, एक पैर इस दुनिया में तो दूसरा पैर आपका ऊपर की दुनिया यानी बेहद के बाप के साथ, बेहद के परम धाम में। ये हमारा फरिश्ता स्वरूप जो है अव्यक्त दुनिया में, ऐसा हमारा बुद्धि योग होना चाहिए बाप के साथ। एक कदम उठाने की ही तो देर है। यानी हमने इस 5 तत्वों की दुनिया से ये कदम उठाया और हम पहुंचे अपने घर, अपने बाप के पास, और हमारे लक्ष्य को प्राप्त किया। हमारे क्रिएशन होने का, जो हमें क्रिएट किया गया, जिसके लिए हमने मनुष्य जीवन लिया, उसका पर्पस सॉल्व करके हम बाप के पास पहुंचे। तो बुद्धि योग हमेशा कहाँ लगना है? बाप के साथ। क्योंकि समय बस परिवर्तन हुआ कि हुआ, होने ही वाला है। आगे बोला है बापूजी ने कि आप बच्चों को इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं दिख रहा। नया तो अभी हमें बहुत कुछ दिख रहा है दुनिया में। दुनिया के हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और हम सब आत्माएं, बेहद की आत्माएं जो बेहद के बाप के बच्चे हैं, वो सब इन बातों को समझ भी रहे हैं और उसी के अनुसार अपना पुरुषार्थ भी तीव्र कर रहे हैं। क्योंकि हमें एक ही बात समझाई गई है, पूरे ज्ञान का सार है, बाप समान बन जाओ। तो बाप समान बन जाना मतलब उन्हीं का एक स्वरूप है। 5 तत्वों की दुनिया को परम तत्वों में, महातत्वों में, परम प्रकाश में परिवर्तन करने के लिए, पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन करने के लिए मेरी क्रिएशन हुई है। यही एक संकल्प और यही एक लक्ष्य, यही होना चाहिए। तो बापूजी ने बोला आगे कि बाप पर निश्चय रखो कि बस परिवर्तन हुआ कि हुआ। यानी कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, कुछ बच्चों को जल्दी है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी, चाहे बेहद की आत्मा है, अगर वो अपनी कर्म बंधन से परेशान है और इसके कारण वो चाहती है कि परिवर्तन जल्दी से जल्दी हो जाए, तो किसी एक आत्मा के अपने खुद के संकल्प के कारण, यानी खुद के स्वार्थ के संकल्प के कारण परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा उसी संकल्प से, जब हम अपने खुद के संकल्प को विश्व परिवर्तन में कन्वर्ट कर देंगे। जब हमारे हर संकल्प विश्व परिवर्तन का होगा तो समझ लो परिवर्तन हुआ कि हुआ। तो जब कोई ऐसी बात और ऐसा कोई कार्य होता है जो आपकी समझ में नहीं आता कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या करना है हमें बापूजी ने?
तरीका बता दिया है उसका कि किसी भी बात में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कार्य करूं या ना करूं, वो हद का कार्य भी हो सकता है, वो संकल्पों का भी कार्य हो सकता है, वो बुद्धि का भी कार्य हो सकता है, वो मन का भी कार्य हो सकता है, हर तरीके का कार्य, यानी सूक्ष्म भी हो सकता है और स्थूल भी हो सकता है। तो उसमें हमें क्या करना है, जो पहला संकल्प उठे उस अकॉर्डिंग करके उसे बाप के हवाले कर दो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस कंफ्यूजन में ना जा करके उस कार्य के लिए पहला संकल्प जो भी उठे उस कार्य को करना चाहिए। अगर संकल्प उठा तो करके उसे बाप के हवाले कर दो, अर्थात उसका रिजल्ट बाप के हवाले करके क्या करना है, निश्चिंत स्थिति में स्थित हो जाना है। अब वो बाप के हवाले हो गया, बाप हमारे हर कार्य को हमसे बहुत 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 अच्छे बेहतर तरीके से संभालेंगे। इसीलिए तो वो आए हैं, इसीलिए तो वो हमें हेल्पलाइन दे रहे हैं, इसीलिए तो बाप बच्चों को समझानी दे रहे हैं रोज। तो बाप के संग बैठ जाओ, बच्चे बिल्कुल हल्के रहना है, कभी भी स्वयं को अर्थात संकल्पों द्वारा भी कहीं जुड़ना या फंसना नहीं है। देखिए एक ही चीज बोली गई है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हमारी बुद्धि एक सिर्फ बाप में और मेरे लक्ष्य में और बाप के कार्य को संपन्न करने में बाप समान बनकर बाप का कार्य संकल्पों द्वारा ही पूरा किया, व्यक्त से अव्यक्त होकर पूरा किया, फरिश्ता स्वरूप बनकर पूरा किया, यानी बाप के स्वरूप में ही कार्य संपन्न हुआ। यानी अगर हम निर्संकल्प होते हैं, कहीं भी हम फंसते नहीं हैं, तो समझिए हम बाप के स्वरूप में हैं, फरिश्ता स्वरूप में ही हैं। अच्छे से अच्छा कार्य करने के बाद भी उस संकल्प से हमें न्यारा हो जाना है, स्वमान में स्थित हो जाना है। बापूजी बार बार बोल रहे हैं, अपनी सीट पर सेट रहो, अपनी ओरिजिनल सीट पर स्थित रहो, अपने स्वमान में स्थित रहो। स्वमान के लिए बापूजी ने हमें बहुत सारे आशीर्वाद दिए हुए हैं कि बच्चे आप कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मास्टर सुखदाता हो, मास्टर जीवन मुक्तिदाता हो। तो ये बापूजी ने हमें बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे स्वमान हमें दिए हुए हैं। तो बाप के संग बैठ जाओ स्वमान में स्थित होकर, अर्थात सदा याद रहे करनहार मैं हूँ और करावनहार बाप हैं। यानी मैं आत्मा निमित्त हूँ उनकी क्रिएशन, और करावनहार कौन है, बेहद के बापूजी, और मुझसे वो हर कार्य को करवा रहे हैं। यानी मैं निमित्त आत्मा उनके कार्य को करने के लिए तत्पर हूँ। हर संकल्प के प्रभाव से न्यारा, बिल्कुल हल्का। देखो परिवर्तन भी आपके परिवर्तन पर आधारित है। जैसा कि हम बोलते हैं कि विश्व परिवर्तन भी स्व परिवर्तन पर आधारित है, वही बात बापूजी ने फिर से हमें समझाई है कि परिवर्तन भी आपके परिवर्तन पर आधारित है, परंतु कब तक, एक लिमिटेड समय तक। अगर लिमिटेड समय तक भी बच्चे अपने स्व परिवर्तन में फेल होते हैं, अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो भी परिवर्तन तो होना ही है। बाप करेंगे, किसी और से करवाएंगे, बाप के बच्चे नहीं करेंगे, बेहद के बच्चे नहीं करेंगे। जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो बाप किसी और से करवाएंगे। बाप को क्या करना है, एक रेज ही तो मारनी है किसी भी आत्मा के ऊपर, और कार्य संपन्न हुआ। इसलिए बाप की समझाने की महीनता को समझकर हर चीज से न्यारे हो जाओ। न्यारी आत्मा ही क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, न्यारी आत्मा ही अंतिम समय 100% बच पाएगी। यहाँ पर शरीर के बचने की बात नहीं हुई है,
आत्मा के बचने की बात हुई है। और जो आत्मा इस 5 तत्वों की दुनिया से, सूक्ष्म दुनिया से, हर दुनिया से न्यारी होगी, वो आत्मा ही अंतिम समय 100% बच पाएगी। मतलब बापूजी ने पूरी गारंटी दे दी उस आत्मा को कि अगर हम न्यारे हैं तो हम 100% बच पाएंगे। यदि कहीं भी संकल्प फंसे हुए हैं, ये भी समझानी दे दी बापूजी ने कि यही नहीं, अगर मान लीजिए 5 तत्वों की दुनिया में या कहीं भी आपके संकल्प फंसे हुए हैं, तो आपको भी अन्य आत्माओं की तरह ही पश्चाताप या दुख की भासना होगी, जैसा कि जो कि बाप बिल्कुल नहीं चाहते, चाहे 1% ही क्यों ना हो। यानी बापूजी कहते हैं 99.9% भी तैयारी नहीं, पूरी 100% तैयारी होनी चाहिए बच्चों की। तो अगर हमारे संकल्प कहीं फंसे हुए हैं, तो हमारा पश्चाताप या हमारा दुख, चाहे वो हमारा 1% ही क्यों ना हो, वो भासना हमारी यहाँ हमें रोक लेगी। यानी आत्मा 100% वाली कैटेगरी में नहीं पहुंचेगी। तो बापूजी ने कहा कि अगर कहीं भी संकल्प फंसे तो आपको भी अन्य आत्माओं की तरह ही पश्चाताप या दुख की भासना होगी, चाहे 1% हो, परंतु होगी तो ना। बाप भी समझाते हुए कैसे बोल रहे हैं कि परंतु होगी तो ना। तो बाप बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे बच्चे 1% भी पश्चाताप में या दुख में जाएं, जो बाप बिल्कुल नहीं चाहते। जिन बच्चों को इतना समय तक एक एक बात की समझानी दी, इतना काबिल बनाया, कितने समय से हमें समझाया जा रहा है, तो वो बच्चे अपने थोड़े से अलबेलेपन के कारण कहीं भी फंस जाएं, ऐसा बाप बिल्कुल नहीं चाहते। बाप क्या चाहते हैं, बस बच्चे बाप पर न्यौछावर हो जाओ। तो बाप पर न्यौछावर हो जाएंगे तो क्या होगा, हम बच्चे ही बाप समान बन जाएंगे। तो बाप ने अंत में बोला कि बस बच्चे बाप पर न्यौछावर हो जाओ, तब ही बाप समान बन पाओगे। अच्छा, परम शांति।